back once again to AU Sports Complex where we all set for game number 2 of the day to be played between Popo FC and DFA Chaghi. एक और इंटरेस्टिंग मैच देखने वाले हैं आप AU Sports Complex के इस खूबसूरत ग्राउंड में। मेरे साथ इस वक्त साइड लाइन पे मौजूद हैं दो अहम शख्सियात। हमें ज्वाइन किया हुआ है कामरान खुर्शीद साहब ने, हु इज़ द असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटीज़, और साथ साथ इस खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड के इंचार्ज भी हैं। हम इनसे बात करेंगे, काफ़ी सारी बातें इनसे करनी है। साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है DFA चाकी के कोच और साथ साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं अब्दुल वाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कामरान साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान भर में बहुत बारिशें हुई, सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हुई, क्वेटा में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। जिस ग्राउंड में हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत पानी भरा हुआ था। उस वक्त से लेके अब तक क्या चैलेंजेस का सामना रहा आपको और किस तरह आपने इस ग्राउंड को इतना खूबसूरत बनाया? चैलेंजेस तो आपको पता है कि होते हैं, इसके सैलाब जैसी उसमें परेशानी का था, लेकिन ये है कि जो भी हुआ मुख्तसर ये कि इसमें हमने दिन रात लगाए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। अनाउंस किया हुआ था टूर्नामेंट का, तो साथ ही बारिशें इतनी हो गई और फिर हमने जो है अपने स्टाफ और एक्शन कमेटी को देखिए, एक्शन कमेटी है कोयटा की हमारे ग्राउंड की, उन्होंने मिल के हम लोग तकरीबन 40 से 50 बंदे लग कर इसको जो है हमने जल्दी तैयार किया ग्राउंड को। ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा क्या हो इसकी होगी बड़ी बताने की। मेहनत करते वो हैं मेहनत तो है, कामरान दिन खुर्शीद रात की साहब, और मेहनत इनके है। साथ जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उन सब की बड़ी अंत तक मेहनत थी कि हम इस स्टेज पे खड़े हैं। अब्दुल वाहिद अपनी टीम को यहाँ पर लेके आए हुए हैं, DFA चाकी के कोच हैं। अब्दुल वाहिद, मेरे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें प्रीमियर लीग की टीमों से खेल रही हैं। वो टीमें जिनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, नेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमों से खेल रही हैं। आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। इसका सेहरा मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देता हूँ कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने इस तरह का बेहतरीन इवेंट मुनक़्क़द कराया। बल्कि तीसरा इवेंट हो रहा है यहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में, स्पोर्ट डिपार्टमेंट करा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आला साहब, हमारे वज़ीर खेल अब्दुल खालिक अज़ारा साहब, हमारे जो सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स इसहाक जमाली साहब, दुर्रा बलोच साहब, इनकी कोशिशों से ये ग्राउंड आबाद हुए हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्लेयरों को इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करके चांस दे रहे हैं। तो इससे हमारे प्लेयरों का काफ़ी तजुर्बा इनको मिल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयरों से खेल कर और डिपार्टमेंट के प्लेयरों से खेल कर। तो हमारी गेम में काफ़ी बेहतरी आ रही है और माशाल्लाह हमारी टीम हम लोगों ने तैयारी करके आई है। इंशाल्लाह हम टफ टाइम भी देंगे। ठीक है कामरान साहब, आप सिक्योरिटीज़ भी देखते हैं यहाँ पर AU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आगे चलकर जब बड़ी टीमें आमने सामने होंगी, जब हम सेमीफाइनल स्टेजेस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होगी, बट हम ओपन आर्म से लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पर आए। क्वेटा महफूज है, यहाँ पर आकर आप खेलों की सरगर्मी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे असल में कोयटा में जो स्पोर्ट्स लवर्स ज़्यादा हैं बहुत, और सिक्योरिटी का ये है कि हमने 3 इवेंट करवा चुके हैं, तीसरा इवेंट है हमारा। माशाल्लाह आज तक कोई इशू नहीं आया है, तो जितना हो सकता है बेहतरी आगे फाइनल और सेमीफाइनल्स में और सिक्योरिटी का जो है अरेंजमेंट ज़्यादा करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर और नताइज नजर आएंगे। अब्दुल वाहिद साहब, DFA चाकी आज पोपो FC से खेल रही है, पाकिस्तान की लीडिंग टीम्स में से एक है, एक से बढ़कर एक तगड़े प्लेयर्स में मौजूद हैं। आप इन तमाम प्लेयर्स को जानते होंगे, इनकी स्ट्रेंथ्स को भी समझते होंगे। चाकी की तैयारी कैसी है आज के मैच के लिए? हमारी तैयारी माशाल्लाह अच्छी है। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप मैच से। हमने इस इवेंट के लिए काफ़ी तैयारी की है। यंग प्लेयर को हम इस दफ़ा मौका दिया है अपने डिस्ट्रिक्ट में। टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह हम जो है आप भी मज़ा लेंगे इंशाल्लाह मैच से कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की यंग प्लेयर किस तरह डिपार्टमेंट के और क्लबों से तरह मुकाबला कर रहे हैं। ज़बरदस्त। कामरान खुर्शीद साहब, अब्दुल वाहिद साहब, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राइट, यहाँ पर वक्त हुआ है अब से कुछ देर बाद मैच के आगाज़ तक। आप फिलहाल रुख करेंगे कॉम बॉक्स का, जहाँ मौजूद हैं इरफान साहब। इरफान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आज के दिन का दूसरा मैच DFA चागी बमुकाबला पोपो FC खेला जाएगा। दोनों टीमें ग्राउंड में वार्म अप कर रही हैं। ये मैच एग्जैक्टली 3:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले दिन में एक मैच खेला गया। ये देखिए आपके सामने पोपो FC बमुकाबला DFA चागी, तीसरा आल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, उसी सिलसिले के ये मैचेस हैं। फाइनल 48 का राउंड है। ये देखिए DFA चाकी की टीम वाइट जर्सियां और ब्राउन स्ट्राइप्स में मलबूस वार्म अप करते हुए।
जबकि उनका मुकाबला पोपो एफसी। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ब्लैक जर्सियों में मलबूस पोपो एफसी की टीम काफ़ी प्रोफेशनल टीम है, जबकि उनके मद्दो मुकाबले डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की टीम है। इससे पहले जो मैच हुआ उसमें भी डीएफए जोब मुकाबला पाकिस्तान वापडा खेला गया, जो कि 1-1 गोल से बराबर रहा। अच्छी ठंडी खुनक हवा चलते हुए हमारे दाएं से बाएं जानिब, जो कि मखसूस डायरेक्शन है कोयटा में हवा की। धूप की शिद्दत में अगरचे तेज़ी है, मगर इस हवा ने उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया हुआ है। तमाशाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्टेडियम में मैचेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा भी ये मैचेस 3 और ग्राउंड यानी बैक वक्त 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेले जा रहे हैं। ये शानदार टूर्नामेंट आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर। जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन है। सीएम बलूचिस्तान की काविशें, उनके साथ साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसहाक जमाली और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम हम वक्त यहाँ पे मौजूद रहते हैं डीजी, ताकि किसी भी किस्म की इंतज़ामी कोताही अगर रह गई हो या कोई मसला है तो उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जाए। वेलकम। मैं कमेंट्री में खुशामदीद कहता हूँ दानिश अनीस, जबकि हमारे एक्सपर्ट्स काजी जलाल, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। दानिश। इरफान, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज ये वन मैन शो नहीं है, ये पूरी टीम का एफर्ट है जो आपके सामने ट्रांसलेट हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो इवेंट्स होते हैं उनको सक्सेसफुल तभी बनाया जा सकता है जब आपकी टीम ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही हो, और वही होता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। जी हाँ, इससे पहले दानिश ने स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों से बात भी करवाई थी। तो ये इवेंट्स न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में भी मुनक्किद किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का टैलेंट हम देख रहे हैं, जिस तरह डीएफए की टीम ने एक प्रोफेशनल टीम को बड़ा टफ टाइम दिया इस मैच से पहले, तो अगर इस तरह की इवेंट्स मुनक्किद होती रहेंगी तो यकीनी तौर पे ये नौजवान बहुत बेहतर तरीके से उभर के सामने आएंगे। इरफान, कोई शक नहीं है इसमें कि हर सूबे की बुनियाद पर इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन आप दिल देखें हुकूमत बलूचिस्तान का कि ये इवेंट सिर्फ बलूचिस्तान की हदूद में नहीं कराया जाता, पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को इसमें इनवाइट किया जाता है। पाकिस्तान के कोने कोने से टैलेंट यहाँ पर आपको एक्शन में नज़र आएगा, चाहे वो सिंध के छोटे शहर हों, कराची जैसा बड़ा शहर हो, या फिर आप दूसरे इलाकों में चले जाएँ, आप जोब की बात कर लें, चागी की बात कर लें, आप फिर चमन चले जाएँ, आपको हर जगह की नुमाइंदगी इस टूर्नामेंट में मिलेगी, व्हिच इज व्हाट मेक्स इट सो सक्सेसफुल। चागी के बारे में आपको बताते चलें, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नौकुंडी, दालबंदीन और ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ साथ चलता है ये पूरी पट्टी। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट की जो फुटबॉल एसोसिएशन है बकौल उनके, उन्होंने नए टैलेंट को इस दफ़ा मौका दिया है। काजी साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल के टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। काजी साहब, डीएफएस जोब ने तो तगड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान वापडा की टीम का। दूसरे मैच में पोपो एफसी एक बहुत बड़ा नाम है, अगर हम बलूचिस्तान में फुटबॉल का जिक्र करें तो एक डंका है पोपो एफसी का। आप डीएफएस चागी को किस तरह रेट करते हैं, कैसा मैच होने वाला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएफए चागी भी 3-4 मैच जीत के क्वालिफाई करके स्टेज पे आई हुई है। डीएफए चागी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी मुंसलिक है, और डीएफए चागी में बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। ये भी इंशाल्लाह डीएफए जोब की तरह पोपो एफसी को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पोपो एफसी के प्लेयर्स अपने डगआउट की जानिब आते हुए, दोनों टीमें लाइन अप होते हुए, अगर मैं यहाँ से देख सकूँ और दिखा सकूँ, ये देखिए एक इंतहाई खूबसूरत एरियल व्यू। सबसे पहले आप इसे एंजॉय कीजिए। वादी कोयटा का ये ड्रोन एरियल व्यू है, ये खूबसूरत सब्ज़ार जिसपे अब से कुछ ही लम्हों बाद ये शानदार मैच शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि कोह ज़रगून है बिल्कुल हमारे राइट साइड पे। इस चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई वादी, कुदरती चश्मों, फलों से लदे दरख्तों और खूबसूरत दिलों के मालिक लोगों का ये शहर, जो हर वक्त तमाम पाकिस्तान बल्कि दुनिया से आने वाले लोगों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार होता है। कोयटा के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको खासी ड्राइनेस महसूस होती है, और यही वजह है कि कोयटा को ड्राई फ्रूट्स का शहर भी कहा जाता है, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स के लिए आइडियल मौसम है ये। पूरा पूरा साल ड्राई फ्रूट अगर आप खुला भी रखें तो नरम नहीं पड़ता, कराची ले जाएं 2 दिन में नरम हो जाता है। बिल्कुल, ये इस ड्राई वेदर की वजह से है दानिश भाई। अगर मैं देख सकूं दानिश, सामने तो पोपो एफसी में मुझे बहुत ही यंग एज के
पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं जो कि अब थोड़ी देर बाद कैमरे पे आएंगे तो आप देखेंगे कि काफी यंग एज के हैं दानिश। लेकिन आप इनकी उम्र से इनके टैलेंट को जज नहीं कर सकते। ये जितने नौजवान हैं और जितने यंग हैं उतना ही भरा हुआ टैलेंट है इनके अंदर और वो एक्सप्रेस करते हुए भी नजर आएंगे। पोपो एफसी की टीम ने पिछले साल भी हमें बहुत ज़बरदस्त स्किल्स दिखाई थी। काजी साहब जिस तरह फील्ड पे मूव करते हैं, इस वक्त दोनों ही टीमें सेंटर ऑफ द फील्ड आ रही हैं और जिस तरह ये ड्रिबल करते हैं, जिस तरह इनकी एनर्जी होती है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल जी, इस टूर्नामेंट की सबसे यंग टीम पोपो एफसी और कराची यूनाइटेड के लड़के सारे यंग 16, 17, 18 तक हैं ये जी। बहुत ही खुशाइन बात। और ये टैलेंट जब जियो सुपर की स्क्रीन के ज़रिए पूरे मुल्क बल्कि दुनिया में जाएगा तो यकीनी तौर पे एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान एक टैलेंट से भरपूर नेशन है जिसमें नौजवान यंगस्टर बड़ी कम उम्र में ही स्पोर्ट्स से लगाव और अपने टैलेंट के निखार के लिए ग्राउंड्स का रुख करते हैं। और जब यही बच्चे अपनी इनको इनकी फैमिलीज़, इनको इनके दोस्त अहबाब शहर वाले स्क्रीन्स पे देखेंगे तो जो हौसला अफजाई इनकी होगी यकीनी तौर पे वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अब इन चीज़ों के बारे में पहले 2 साल मैं सोच रहा था इरफान, अब हम घर वालों से, दोस्तों, अहबाबों से आगे निकल चुके हैं। अब हमारी नज़रें और इस टैलेंट की नज़रें भी ग्लोबल स्काउट्स पर हैं, बिकॉज वो भी ये मैच देख सकते हैं। ग्लोबली जियो सुपर देखा जा रहा है और यही वजह है कि पिछले दिनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोचेस भी यहाँ पर आए हुए थे। 3 लड़के सेलेक्ट करने आए थे, 12 अपने साथ लेके गए। ये मामूली बातें नहीं है इरफान साबिर, ये बहुत ज़्यादा मायनेखेज बातें हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा जरखेज रही है स्पोर्ट्स के हवाले से, अदब के हवाले से, बल्कि हर फील्ड में एक्सपेल किया है। ज़रूरत हमेशा इस अमर की रही है कि इनको मज़ीद प्रमोट किया जाए और ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया गया है ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। और इसी तरीके के इवेंट्स इन यंगस्टर्स के अंदर जो एनर्जी बढ़ाते हैं वो एनर्जी अब से चंद लम्हों बाद आपको इसी सब्ज़जार पे नज़र आएगी। ये मैच कमिश्नर हैं जो दोनों कप्तानों को प्री मैच ब्रीफिंग देते हुए ये भी ज़रूरी होता है कि प्री मैच ब्रीफिंग दी जाए। दोनों कप्तान बड़े गौर से मैच कमिश्नर की इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए मोस्टली क्या ऐसी हिदायत होती हैं काजी? ये सर इरफान राइट, पोपो एफसी का स्क्वाड आपके सामने। साकिब इनके गोलकीपर होंगे, कुशाल, सद्दाम, रज़ाक, कामिल, वासिफ, शहाब, अशरफ, राहील, निसार इनकी कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। फराज, वकार, ज़ारिब, कबीर, समद, हारून, इब्राहिम और हसनैन भी इनकी टीम का हिस्सा हैं, जबकि इनकी कोच बाबर है। जबकि आप दूसरी सिम देखेंगे तो डीएफए चाकी की टीम जहीर गोलकीपर है, फारूक इनके कप्तान है, मुराद बलोच, सादुल्ला, रफीकुल्ला, जहांजेब, जलाल बलोच, सईद, सिराज अहमद, सिराज इकाइक, आतिफ, जहांजेब, परवेज, शुक्रुल्ला, सैफुल्ला, अब्दुल हमीद, रिजर्व गोलकीपर जाकिर जिया, इद्रीस, जबकि इनके कोच अब्दुल वाहिद हैं। काजी, इससे पहले हम आपसे जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये इन्हीं हवाले से कि ये जो मैच कमिश्नर ब्रीफ कर रहे होते हैं तो बेसिकली इस ब्रीफिंग में होता क्या है ताकि हमारे व्यूअर्स जो कि थोड़ा बहुत इससे ना बलद हैं उनको भी ये बात मालूम हो। ये प्री मैच ब्रीफिंग जो दोनों कप्तानों को मैच कमिश्नर की तरफ से दिया जाता है, ये जब फीफा में नए रूल एडवर्टाइज हो जाते हैं तो वो जब कप्तानों को पता नहीं होता वो उनको बताते हैं कि भाई आज इन रूल के मुताबिक ये टूर्नामेंट चल रहा है। और टूर्नामेंट्स वाले अपने भी रूल्स कुछ रखते हैं जो फीफा की तरफ से उनका इजाज़त भी है जी। ये देखिए पोपो एफसी के यंगस्टर्स के साथ साथ ये फाइनल डिस्कशन करते हुए डीएफए चाकी के बड़ा मखसूस अंदाज ज़मीन पे बैठ के जिस तरीके से कर रहे हैं बड़ा कम देखा है इस तरह। बिल्कुल, डीएफए चाकी की टीम आपको व्हाइट और ब्राउन किट में मलबूस नजर आएगी। दूसरी जानिब अगर हम बात पोपो एफसी की करें तो ब्लैक और ग्रे किट में मलबूस है पोपो एफसी की टीम। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही यहाँ से तो बिल्कुल नहीं, ब्लैक और ग्रे कॉस्ट्यूम है पोपो एफसी का। मैच के रेफरी बिल्कुल तैयार हैं। दोनों टीमें फाइनल अपना हिकमत अमली को कंक्लूड करते हुए सेंटर लाइन पे बॉल मौजूद। पोपो एफसी यकीनी तौर पे किक ऑफ लेगी जिसने टॉस न सिर्फ जीता बल्कि अपने लिए साइड का भी इंतखाब किया। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर अनदर थ्रिलिंग मैच and this is a feast for the people of Balochistan, not only Balochistan but thanks to Jio for the entire Pakistan and rest of the world.
बिल्कुल रेडी हैं। आखिरी लम्हात की चेकिंग जिसमें कुछ लेसेस टाइट करते नजर आ रहे हैं। पोपो एफसी मेहमान टीम है बलूचिस्तान के लिए, जबकि बलूचिस्तान के हवाले से डीएफए चागी भी मेहमान तो नहीं कहलाएगी, मगर इस शहर की टीम ये नहीं है। चागी जिसके बारे में भी बताया कि इसकी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस पूरे बड़े डिस्ट्रिक्ट से एक मजबूत टीम बनाना भी एसोसिएशन के लिए डीएफए की ज़रा मुश्किल है। देखना ये है कि उनकी सिलेक्शन किस हद तक बेहतर है इस टूर्नामेंट के लिए जो टीम उन्होंने मुंतखब की है। उस हवाले से पोपो एफसी के कप्तान निसार गेम का आगाज करेंगे। काफी यंग चेहरे नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इस वक्त पोपो एफसी के सितारे। एंड दिस इज अ किक ऑफ, बैक पास किया निसार ने, लंबा शूट करके ये फिर चागी के हाफ में पहुंचाई बॉल। यंग और perhaps I must say the youngest legs of the tournament are Popo FC. अभी तक आप देखें क्या जबरदस्त 3 टचेस ही हुए हैं, लेकिन उसमें टचेस में भी आपको कंट्रोल नजर आया काजी साहब। बॉल बॉडी से दूर जा रहा था, सिर्फ टो की मदद से बॉल को गाइड किया, लेकिन प्लेयर के पास गया। बिल्कुल, पोपो एफसी छोटे पासेस खेलने में माहिर टीम है। Pretty much like Spain. जी। बॉल पोपो एफसी के हाफ में, यहाँ से किक लगा के क्लियर की। एक मतलब फिर निसार के पास बॉल, छोटा सा पास देना चाहते थे, अच्छा एंटिसिपेट किया डीएफए चागी। बहुत ही उम्दा गैप पास है, गोलकीपर टाइमली बाहर निकले। फॉरवर्ड आए तो थे मगर अच्छी डिफेंस इस मरतबा गोलकीपर की। ब्रिलियंट एफर्ट बाय साकिब देर, जो बहुत फुर्ती के साथ आगे भागते हुए आए। एक और ये महंगा पड़ सकता है, इनिशियल नर्व्स देयर। कामिल थोड़ी सी चूक हो गई उनसे, लेकिन तो अपन को अपने पासेस को भी कामिल करना होगा। एक मरतबा फिर डीएफए चागी ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया। कितना अहम है काजी जलाल, अगर फिजिकली जो टीम ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ट होती है और उसके मुकाबले में दूसरी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली फिजिकली बिल्ट नहीं होती, तो कितना डिफरेंस डालती है ये मैच में। बिल्कुल जी, फिजिकल डिफरेंस काउंट होती है जी। टैलेंट भी काउंट होता है, लेकिन फिजिकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है फुटबॉल, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट का गेम है फुटबॉल जी। और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत मायने खेज है कि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप उस प्रेशर से किस तरह बाहर आते हैं, किस तरह उस प्रेशर को टैकल करते हैं। गेम फंसा हुआ है, 2-2 गोल से बराबर है, किस तरह निकलना है उस प्रेशर से। बिल्कुल, यहीं इसी जगह पे शो ऑफ कैरेक्टर होता है। जब आप डाउन एंड अंडर हो और उसके बाद ऊपर किस तरह आना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, अपने नर्व्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है और गेम प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एवरी गेम लाइक फुटबॉल। डेंजरस हो सकती है ये फ्री किक पोपो एफसी की। खुद गए, व्हाट एन अटेम्प्ट दैट वाज, ब्यूटीफुल फराज। बहुत खूबसूरत किक लिया था फराज ने, बहुत ही अच्छी। ये देखिए एक्शन रिप्ले में बड़े ही इत्मीनान के साथ आए और उन्होंने अच्छी जोरदार किक ली। देखिए बिल्कुल गोल पोस्ट से लग के बाहर गई, बहुत खूबसूरत किक थी। बहुत ही खूबसूरत गोल फ्रेम, बिल्कुल टारगेट पर था, डेविड बेकहम की तरह, बैंडेड लाइक बेकहम। और ये वो स्किल्स हैं जो हम पोपो एफसी में देखेंगे और काफी फरावानी में देखेंगे इरफान साबिर, बिकॉज इसी तरह खेलती है पोपो एफसी की टीम। मीनवाइल डीएफए चाकी की तरफ से काउंटर अटैक, पर उसको नाकाम बना दिया गोलकीपर ने। साकिब से हल्का सा फंबल हुआ था। जी हाँ, बहुत खतरनाक हो सकता था, मगर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए, चूंकि वो 18 यार्ड से बाहर आ गए थे, उन्होंने हाथ का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया और किक लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। थ्रो इन ली है डीएफए चागी ऑन अटैक। वंस अगेन दे फाउंड अनदर थ्रो इन। दानिश भाई, ये जो फ्री किक था पोपो एफसी के खिलाड़ी ने मारा, ये आप 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये एक्यूरेसी आता है जी। जी हाँ, इस किक में ना सिर्फ हाइट को आपने कंट्रोल करना होता है, स्पीड को कंट्रोल करना होता है, बल्कि जो आखिरी लम्हात में बॉल डिप करती है, इसकी भी आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। समत
समत का पास जो कि इंटरसेप्ट हुआ, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं इस वक्त डीएफए चागी के प्लेयर्स पोपो एफसी को अपने रिवायती फ्लैम्बॉयंट अंदाज में खेलने के लिए। एक मरतबा फिर बॉल सेंटर लाइन के करीब, सेंटर लाइन पे लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते हैं, दो खिलाड़ियों को ड्रिबल किया, तेजी से आगे बढ़े, गैप में उम्दा पास दिया मगर रेफरी की विसल के ये ऑफसाइड हुए। निसार बॉल को लेके आगे बढ़े थे, थोड़ा सा पहले शूट मार गए वरना ऑफ साइड से बच सकते थे। खुनक मौसम में हल्की हल्की ठंडक यकीनी तौर पे प्लेयर्स के लिए भी खुश आइन, क्योंकि धूप चमकीली काफ़ी तेज़ी और हिद्दत के साथ निकली हुई है। मगर जो कोयटा का एक खासा है कि यहाँ हवा जब भी चलती है ठंडी चलती है, तो आज ठंडी हवा चल रही है। बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन ले रहे हैं एक मरतबा फिर पोपो एफसी फ्रॉम लेफ्ट विंग, आगे की तरफ बढ़े, दो खिलाड़ियों को ड्रिबल किया, आगे आए सेंटर लाइन के पास, उम्दा गैप पास देना चाहते थे मगर बॉल थोड़ी ज़्यादा आगे हो गई, वहाँ पे स्टॉपर मौजूद थे और बॉल को गोल लाइन साइड लाइन से बाहर फेंक दी। बड़ी महारत से लेकिन अलोंग द साइड लाइन वो बॉल को ड्रिबल करते हुए आए थे। ये आसान नहीं होता क्योंकि एडेड प्रेशर होता है आपके ऊपर साइड लाइन का। जी, आज जो दोनों टीमें खेल रही हैं, क्लैश बिटवीन लॉन्ग पासेस एंड शॉर्ट पासेस होगा। अब देखते हैं कि जो टीम लॉन्ग पासेस वाली है, एक शॉर्ट पासेस वाली है, देखते हैं कौन सी टीम बर्तरी हासिल करती है पहले। कामयाब अब वही टीम होगी यकीनी तौर पर जो मिक्स एंड मैच करेगी अपने गेम प्ले को, ज़रूरत के हिसाब से तयन करेगी कि शॉर्ट पास करना है या लॉन्ग पास करना है, सिचुएशन क्या डिमांड करती है। एक मरतबा फिर शूट किया है 18 यार्ड के पास, हेड लगा के बिल्कुल टॉप ऑफ 18 यार्ड सीधा होना चाहते हैं पोपो एफसी के फॉरवर्ड, मगर डिफेंडर ने कंट्रोल किया। एक मरतबा फिर पोपो एफसी आगे लेके बढ़े मगर बगैर देखे पास दिया। डीएफए चागी ऑन अटैक, उम्दगी के साथ इसे इंटरसेप्ट किया। डीएफए चागी बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहती है, बॉल साइड लाइन की जानिब जाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रिबल किया था, बॉल को ऑलमोस्ट स्कूप करके निकाला। बिल्कुल हॉकी में जिस तरह स्कूप होता है उस तरह से स्कूप करके निकाला। वासिफ का थ्रो इन, बॉल कलेक्ट की अशरफ ने, लेकिन चिनवा बैठे। एक बार फिर डीएफए चागी के पास मौका, बट ज़्यादा देर बॉल पोजेशन रहने नहीं देते डीएफए चागी के पास। ये भी कमाल है पोपो एफसी का। बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव मिडफील्ड में नज़र आ रहे हैं पोपो एफसी और इसी प्रोएक्टिवनेस की वजह से ज़्यादा बॉल पोजीशन डीएफए चागी के पास नहीं आता, इसीलिए वो ज़्यादा लॉन्ग पासेस पे इंसार करते हैं। एक मरतबा फिर पोपो एफसी दिस टाइम फ्रॉम राइट साइड, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई और थ्रो इन मिला है डीएफए चागी को। थ्रो लिया, बॉल को हासिल किया, बैक पास किया, अच्छे छोटे छोटे पासेस, मगर वही बात कि थोड़ा सा बॉडी कांटेक्ट, चूंकि हैवीली बिल्ट है डीएफए चागी के स्टॉपर, बॉल साइड लाइन से बाहर फेंकी। स्कोर बदस्तूर बगैर किसी गोल के बराबर। पोपो एफसी थ्रो इन लिया, अच्छा पास दिया मगर थोड़ा आगे निकल गए थे स्ट्राइकर निसार के पास बॉल आई थी, निसार से भी बॉल मिस हुई। अब राइट साइड से आगे आना चाहते हैं, छोटा सा पास दिया, बॉल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश और ये ऑफसाइड। कदरे बिल्ड में स्ट्रॉन्ग ज़रूर नज़र आती है डीएफए चागी की टीम, लेकिन अगर आप पोपो एफसी के प्लेयर्स को देखें, 2-3 बार पीछे से पुश भी हुआ लेकिन वो गिरे नहीं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, दे लुक यंग, बट कंडीशनिंग अच्छी हुई हुई है टांगों की। बिल्कुल जी, फुटबॉल में जो है कंडीशनिंग आजकल बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, जो बहुत ज़रूरी है, बॉडी कांटेक्ट की गेम है। गोल किक ली पोपो एफसी के हाफ में, बॉल अब भी हवा में, अच्छा सा पुश किया आगे की जाने, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, आए बॉल को कलेक्ट किया।
एक होती है डीएफए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, जबकि दूसरी जानिब होता है फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब को ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि वो मुस्तकिल इकट्ठे खेल रहे होते हैं, जबकि डीएफएज में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के इलाकों से प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो कितना डिफरेंस डालती है ये क्लब और डीएफए? जी बिल्कुल, आपने इरफान भाई सही मेंशन किया। क्लब में लड़के साला साल एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जिन आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और उसके अलावा जब डीएफए की टीमें बनती हैं तो वो साल में 1 या 2 मरतबा एक साथ होके खेलते हैं और फिर अपने क्लबों में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। फुटबॉल का गेम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग काजी साहब, मोहताज है कॉम्बिनेशंस का। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं, इस हद तक काम करते हैं कि मैच के दौरान आपको ये ना देखना पड़े कि मेरा प्लेयर कहाँ है, आप बगैर देखे भी पास करें तो आपको प्लेयर वहाँ पर मौजूद रहे, ये प्रैक्टिस में होता है सारा। जी जी, ये प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में बन जाता है कॉम्बिनेशन। इसी असला में बॉल राइट विंग की जानिब से डीएफए चाकी ने कोशिश की थी, मगर फाउल हुआ। रेफरी की विसल। 2 असिस्टेंट रेफरीज जो कि मेन रेफरी को असिस्ट कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल वो भी बॉल को क्लोजली वॉच करते हैं कि कोई चीज़ अगर रेफरी की नज़र से चूक जाए तो उनके हाथ में जो फ्लैग्स होते हैं उसकी मदद से वो रेफरी को इशारा करते हैं कि किसका फाउल हुआ है, किस टीम का। पोपो एफसी एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, डिफेंडर साथ साथ है, वासिफ आगे निकले, सीधा होना चाहते हैं डिफेंडर साथ, यहाँ से शूट लगाया उन्होंने, उम्दा शूट, मगर कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। बड़ा अच्छा माइनस किया था। बिल्कुल जी, थोड़ा पीछे माइनस किया था, स्ट्राइकर्स के ऊपर बॉल नहीं गया था जी। और आप देखिए कितना टाइम दिया अपने आप को, बॉल को लेके आगे बढ़ते रहे, कंट्रोल रखा अपने पास, और फिर जब पास किया तो बड़ा ही नपातुला पास था, वहां पर कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था उसको कलेक्ट करने के लिए। डीएफए चागी एक लंबा शूट लगाया, मगर स्टॉपर वहां पे मौजूद पोपो एफसी के, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। सद्दाम, लव द वे सद्दाम एज अ डिफेंडर अपने आप को देखिए, ये वो थी जो वासिफ ने क्रॉस लगाया था रिवर्स में। बिल्कुल, अगर टॉप ऑफ 18 यार्ड कोई स्ट्राइकर होता तो यकीनी तौर पे खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता था। बॉल को हवा में उछाल दिया पोपो एफसी, एक मतलब फिर बॉल का कंट्रोल हासिल किया, यहाँ से अपने लेफ्ट विंगर को वासिफ को खिलाया है, मगर उनका पास सही नहीं था, बॉल छिनी। डीएफए चाकी छोटा सा पास दिया, फिर बैक किया, साथ साथ उनके हरीफ खिलाड़ी, बॉल अब भी डीएफए चाकी के पास, और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। बड़ी उम्दगी के साथ, बिल्कुल मौका नहीं दिया उन्हें। आप देखिए कितना टाइट रखा हुआ था उनको, फिर भी फाउल नहीं किया। ही केप्ट मेकिंग श्योर कि फाउल ना हो, लेकिन उनको निकलने भी ना दें। गुड डिफेंस। बिल्कुल जी, पोपो एफसी जब बॉल लूज करती है तो एकदम से उस एरिया को क्लोज कर लेते हैं। ऑफ साइड हुए यहाँ पे, रेफरी की विसिल, बॉल के साथ ही निकले थे, मगर शायद लम्हों की जल्दी कर बैठे और ऑफ साइड हुए। ऑफ साइड वो जरूर हुए हैं, लेकिन रेफरी यहाँ पर तंबी कर रहे हैं कि आप जरा खींचातानी ना करें, क्योंकि रेफरी ने देखा फाउल होने के बाद भी उन्होंने उनको खींचा था पकड़ के। ऐसे नहीं चलेगा। क्लैरिफाई किया। And pulling is part of football game, no matter how serious this offense can be, but the footballer cannot keep them away from this. फुटबॉल की हद तक हो, कबड्डी की हद तक ना पहुंचे। राइट विंग की जानिब से इस मर्तबा दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को देखते रहे, बॉल इस मर्तबा फिर हासिल की है डीएफए चागी के राइट विंगर ने, उछाल दिया इसे, मगर यहाँ पे पोपो एफसी के स्टॉपर मौजूद थे, दोबारा बॉल का कंट्रोल हासिल किया, थोड़ा सा साइड में दिया है उन्होंने। पोपो एफसी ऑन डिफेंस नाउ, एक मतलब फिर हेड लगा के बॉल को क्लियर किया, बॉल साइड लाइन की जानिब जाते हुए लेफ्ट स्टॉपर, जबरदस्त एरियल क्लियरेंस रजाक की जानिब से, met the ball in the air and cleared it safely। एक बार फिर राइट से अब मूव क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा अपने गेम प्लान से हटे वासिफ, पोजीशन गंवाया। अच्छा पास मगर ऑफ साइड हुए, इस मर्तबा फिर डीएफए चागी के स्ट्राइकर। दानिश भाई, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो रॉन्ग पासेस का जो खमियाजा होता है, ये इतना डेंजरस क्यों होता है? इस वजह से
क्योंकि जब आपके प्लेयर के साथ बॉल होता है तो टीम के डिफेंडर्स भी अटैक में शामिल होते हैं। जब आप बॉल लूज करते हो बेचारों को फिर पीछे आना पड़ता है जी। ये वो मौका होता है जब काउंटर पड़ सकता है आपको। एक और बहुत ही शानदार पास वासिफ का, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हुआ लेकिन वहां पर इनके कप्तान निसार आए, वो वापस डेंजर एरिया में बॉल को लेके आए, लेकिन फिलहाल क्लियर हो चुकी है बॉल। राइट विंग की जानिब से डीएफएच आ गई बिल्कुल सेंटर लाइन पे, छोटा सा बैक पास, गैप में पास दिया है और एक मरतबा खतरनाक हो सकता था मगर ऑफ साइड हुए इस मरतबा भी डीएफएच आ गई के। जो एक स्ट्रेटजी अब नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, डीएफएच आ गई गैप्स में पासेस दे रही है और उनके स्ट्राइकर रन करते हैं और ये स्ट्रेटजी भी बड़ी ही अच्छी है। अगर ये क्लिक कर गई तो खतरनाक होगी। पोपो एफसी वंस अगेन मिस की, न सिर्फ बड़ा डिफेंडर ही ने, खूबसूरत पास था कामिल का ये यहाँ पर, लेकिन इनके कप्तान निसार बॉल को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। डिसीव हुए निसार और उन्हें लगा था कि मुझसे आगे जो डिफेंडर है वो बॉल को रोक लेगा। बिल्कुल बट यू जी, हैव टू बी रेडी एट एवरी टाइम। जी बिल्कुल आपने अलर्ट रहना है, किसी टाइम भी किसी किस्म का बॉल आ सकता है आपके पास। वासिफ बॉल को लेके आगे चले बड़ी उम्दगी के साथ, वन टच पे मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी मेंटल हार्मनी और केमिस्ट्री मौजूद है इन पोपो एफसी के प्लेयर्स में। ज़रूरत इस अमर की है कि उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल बर वक्त हो, अगर बर वक्त एग्जीक्यूशन हुई तो यकीनी तौर पे बराबर साबित होगी। वंस अगेन ऑफ साइड। ये पोपो एफसी के डिफेंस लाइन ने जो है ऑफसाइड ट्रैप बनाया है दानिश भाई, उसी वजह से ये बार बार ऑफसाइड हो रहे हैं जी। और इस किस्म की प्लानिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं पोपो एफसी जैसी टीम से। दे आर स्ट्रॉन्गर मेंटली देन फिजिकली, और वही चीज़ चौथा ऑफसाइड कराया है उन्होंने। वो ऑफसाइड ट्रैप बड़ी उम्दगी के साथ करते हैं कि उनके स्ट्राइकर को मालूम नहीं होता, उसे लगता ये है कि डिफेंडर मुझसे आगे है, बट द बॉल कम्स इट इज़ ऑब्वियस कि जो है डिफेंडर उससे पीछे निकल आए होते हैं। बिल्कुल चारों डिफेंडर्स एक लाइन में उनको खेलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है, विदाउट बॉल कॉम्बिनेशन। शहाब यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे वासिफ से, वो चाह रहे थे वासिफ आए और बॉल को कलेक्ट करें, बट थ्रो इन मिला है, वासिफ थ्रो इन लेंगे। समद की अच्छी ड्रिबलिंग, दो डिफेंडर्स को चकमा दिया लेकिन पोजीशन दे बैठे। लॉन्ग पासेस की कोशिश में थोड़ा सा जिस तरीके से हवा भी चल रही है तो वो कामयाबी इन्हें नहीं मिल रही, कैलकुलेशन थोड़ी सी आउट हो रही है। मगर जब भी छोटे पासेस के साथ खेलते हैं तो उम्दगी से खेलते हैं। यहाँ पे दोनों प्लेयर्स आपस में टकराए, पोपो एफसी के और डीएफए चागी के, दोनों ही ग्राउंड पे हैं। ये देखिए ये बॉल आगे बढ़ाना चाहते थे, बॉल हासिल किया, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, ये रुके और उसके बाद टांगों में टांगे उलझी। बज़ाहिर तो किसी की भी मिस्टेक नज़र नहीं आती। थोड़ा सा गिरने के बाद अपनी टांगों को हवा में उछाला ज़रूर था उन्होंने, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लड़खड़ाए। ये भी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं काजी साहब, जिसमें महारत हासिल की जाती है फुटबॉलर्स के थ्रू। बिल्कुल जी, ये छोटी टेक्निक्स में ये आपने देखा, ये बगैर बॉल के उन्होंने उनके पाँव को कैच किया है, ये बिल्कुल फाउल है जी। इसको लेटे हुए ही कैंची बनाना कहते हैं इरफान साबिर। बिल्कुल, एट टाइम्स प्लेयर्स दानिस्ता तौर पे भूल जाते हैं कि बॉल ग्राउंड में मौजूद है। मासूम। बहुत ही मासूम। स्कोर बदस्तूर बगैर किसी गोल के बराबर, खेल का 18वां मिनट खत्म हुआ चाहता है। थोड़ी सी मेडिकल असिस्टेंस, उसी के साथ ही एक ब्रीदर और थोड़ा सा वाटर ब्रेक। देखिए ऑन द लाइन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिली हैं। इसी दौरान कोचेस को भी टाइम मिलता है अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन देने का। आप देखें पोपो एफसी के 3 से 4 प्लेयर अपने कोच के साथ साइड लाइन पे मौजूद हैं और उनसे टिप्स हासिल कर रहे हैं। और आप देखें उनके कोच उनको बार बार कह रहे हैं रिलैक्स हो जाओ, तहम्मुल से खेलो, यू गॉट दिस, जो प्लान किया है उस पर अमल करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव गॉट वेरी गुड ears दानिश, बहुत अच्छे तेज कान है दानिश के। एक कान से ज्यादा आंखों की जरूरत थी, वो हाथ से इशारा कर रहे थे रिलैक्स रिलैक्स। जी हाँ,
तो खेल दोबारा शुरू हुआ चाहता है। यहाँ से फाउल की किक मिली है पोपो एफसी को। बिल्कुल इसी पॉइंट से हमने देखा था कि बड़ी उम्दा किक लगाई थी। इनके शूट स्पेशलिस्ट लगते हैं, एक मतलब फिर तैयार हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि गेम चेंज करेंगे। नहीं, डायरेक्ट गए फिर से। ट्राई की थी बट वॉल काफ़ी मजबूत, उस मतलब बॉल को आगे जाने नहीं दिया। ऑफ साइड हुए पोपो एफसी के स्ट्राइकर। बड़ी आहिस्तगी और सुस्ती के साथ वापस आ रहे थे। आई लाइक दिस दो काजी साहब, ये अच्छा है कि अगर एक प्लेयर बिलीव करता है और उसने प्रैक्टिस की है यहाँ से फ्री किक लेकर गोल में पहुंचाने की, तो ये चीजें हमें नजर आनी चाहिए इस लेवल के इवेंट में। बिल्कुल उसको छोड़ना चाहिए। वो एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तो तीसरी दफ़ा कामयाब हो सकता है वो। और ये वो स्किल है जो हर किसी के पास होती नहीं है। आपने जैसे फौरन ही बेकम का जिक्र किया, किसी वजह से बेकम का जिक्र हो रहा है सालों बाद भी। एक बात बताता चलूं दानिश भाई, ये जो मॉडर्न फुटबॉल में जो डिफेंस है ना, ये इसने बहुत तरक्की की है। पासिस के ज़रिए आप इनसे इजीली नहीं जा सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री किक से आप गोल करके उनको ब्रेक कर सकते हो जी। इसी असना में लेफ्ट विंग से पोपो एफसी आगे जाना चाहती है। सेंटर लाइन क्रॉस की हुई है, अच्छा पास दिया है। यहाँ से गैप में बॉल निकाली है बहुत उम्दगी के साथ। वासिफ बॉल के साथ तेज तेज आगे आते हुए और उन्होंने एक मरतबा फिर शूट लगा के बॉल पहुंचाने की कोशिश की। गैर ज़रूरी तौर पे जल्दबाजी की। बॉल का कंट्रोल हासिल करने के बाद फेंकते तो ज़्यादा मुनासिब होता। बिल्कुल पोपो एफसी ने इस दफ़ा लेफ्ट से बॉल को स्विच करके राइट पे लाया और क्रॉस का मौका मिला इनको। खेल में स्लाइट होल्ड अप, लेकिन नपातुला अग्रेशन है ये इरफान साबिर और काजी साहब। ये बेतुका अग्रेशन नहीं है, प्लानिंग की गई है इस अग्रेशन की। बिल्कुल जी, आप जब एक साइड पे 4 या 5 पासेस खेलते हो तो दूसरी साइड फ्री हो जाती है आपकी, इसलिए उसको स्विच करके दूसरे साइड पे आते हैं। डीएफए चागी राइट विंग की जानिब से कोशिश में लगे हैं। उनके सामने डिफेंडर है, अच्छी ड्रिबलिंग की, पास दिया 18 यार्ड में, सीधे होंगे, सीधे हुए और यहाँ से शूट लगाया मगर डिफेंडर मौजूद और बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंड किया। Saddam has been superb in the defense line till now. कमाल डिफेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रीड करते हैं गेम को। बिल्कुल अपने ही हाफ में उन्होंने मुखालिफ प्लेयर को बगैर पैनिक हुए ड्रिबल करके पास दिया है उन्होंने। और ये फाउल हुआ है बड़ी ही सिग्निफिकेंट पोजीशन पे, प्लेयर ग्राउंड पे घिरे हुए हैं। यहाँ से भी अगर इनका कोई शूटिंग का एक्सपर्ट है तो वो खतरनाक शूट ले सकता है। ये एग्जैक्टली वही हुआ है तो दूसरे एंड पे हुआ था। एक बार फिर आप देखेंगे डाइव मारकर उसके बाद कैंची बनाई है उन्होंने, डिलिबरेट। बिल्कुल जी, ये उसी जगह पे डीएफए चागी को फ्री किक मिली है। देखते हैं कि उनके साथ कोई फ्री किक स्पेशलिस्ट है या नहीं। अब तक जो गोल किक्स लिए हैं काफ़ी जानदार गोल किक्स थी, तो यकीनी तौर पे इनके शूटर अच्छे होंगे। जी इरफान भाई, दूसरे एंगल से देखिए, ये बॉल को यहाँ पे आके उन्होंने आखिरी टाइम पे दानिश था उनको गिराया नीचे। यहाँ पे एक्यूरेसी की भी बहुत ज़रूरत होती है पावर के साथ साथ। जी हाँ, एक्यूरेसी ये भी एक आर्ट है कि आप किस तरीके से शूट करते हैं, एंगल क्या बनाते हैं, हाइट क्या रखते हैं। सिराज लेंगे फ्री किक, इट्स अ प्रीटी गुड वन बट स्ट्रेट टू द गोलकीपर। अच्छा फ्री किक, मगर स्ट्रेट गोलकीपर की छोटे पास से स्टार्ट किया है। अच्छा बॉल दिया है मगर डिफेंडर वहाँ पे बिल्कुल तैयार, छोटा सा पास किया बैक साइड पे। यहाँ से उन्होंने अपने लेफ्ट फिंगर को फीड किया है मगर वो तेज़ी के साथ आए, बॉल से टकरा के साइड लाइन क्रॉस कर गई। ये अनफोर्स्ड एरर्स हैं। जब आप बॉल का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं उसके बाद आप तसल्ली से बॉल को पासिस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बॉल छिनवाते रहे तो बॉल पोजेशन आपके हाथ से निकल जाएगा और वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और फुटबॉल में बॉल पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है। बॉल पोजीशन आपके साथ होगा तो आप गोल कर सकेंगे ना। बिल्कुल, और ये अच्छी और तगड़ी टीमों की निशानी भी होती है कि वो बॉल अपने पास रखते हैं, कैलकुलेटेड मूव्स बनाते हैं। मीनवाइल डीएफए चागी की तरफ से एक बार फिर अटैक किया जा रहा है। गेम को लेके गए हैं राइट विंग की जानिब, बैक पास दिया, एक और बैक पास, गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त डीएफए चागी के अटैकर्स, और ऑफ साइड डिक्लेयर्ड। प्लान अच्छा था, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी चूक ये हुई कि ऑफ साइड हो गए। बॉल पोजीशन और पोजीशन
दोनों ही अगर बेहतर हों तो इन दोनों का तालमेल यकीनी तौर पे गोल की सूरत में निकलता है। जैसे कि काजी साहब ने कल हमें बताया था कि फुटबॉल एक साइंस है और गोल एक आर्ट है। क्या बात है। उम्दा वन टच आगे निकालना चाहते थे, इस मरतबा भी आइडिया बड़ा अच्छा था कि गोल डिफेंडर के ऊपर से बॉल को चिप करें। बहुत उम्दा बॉल दिया है राइट विंग की जानिब से वासिफ, उन्होंने सर उठा के देखा अपने फॉरवर्ड को और उम्दा पास, बहुत ही उम्दा एग्जीक्यूशन भी बेहतर था, सिर्फ फिनिशिंग टच के अलावा। बिल्कुल जी, स्ट्राइकर्स पीछे रह गए थे, ये लेफ्ट विंगर ने आके कनेक्ट किया है बॉल को जी। और अच्छी फुटबॉल का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर पोपो एफसी के प्लेयर्स। ये मैच अभी तक इवनली पॉइज्ड है। ये कहा जाए कि थोड़ा सा पलड़ा पोपो एफसी का भारी नजर आता है। एज फार एज इंटेंट इज कंसर्न तो गलत नहीं होगा। निसार ने बैक पास किया, सद्दाम गलत पास एक मरतबा फिर। ये गैर ज़रूरी मिस्टेक्स, अगर इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए तो इस फुटबॉल मैच का जो क्लास है वो यकीनी तौर पे हाई स्टैंडर्ड की होगी। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स शुरू के मैचेस में ज़रूर नज़र आएंगी, मगर वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि ये रिमूव होती जाएगी। ये ग्राउंड की वजह से भी इरफान भाई होते हैं। ये देखिए बड़ा उम्दा क्रॉस था, देख के उन्होंने लेफ्ट फिंगर को दिया, मगर गोलकीपर ने अपना कॉर्नर कवर किया हुआ था। इसी असना में एक और खतरनाक हमला और गोलकीपर बहुत टाइम पे बाहर आया और पंच करके नाकाम बनाया। पोपो एफसी बैक टू बैक अटैक्स। यकीनी गोल बचाया है यहाँ पर गोलकीपर ने। बिल्कुल जी, ये वही जगह था जहां से डीएफए जोब ने गोल ड्रॉ किया था। अच्छा गैप पास एक मरतबा फिर वासिफ 18 यार्ड में दाखिल हुए, सर उठा के उन्होंने अपने स्ट्राइकर्स को देखा, बॉल को थोड़ा लंबा किया, पीछे आए, साथ साथ एक अभी तक आप देखे गोल माउथ पे स्ट्राइकर्स नहीं पहुंचे हैं जी। बिल्कुल गोल माउथ पे नहीं, मगर वो शायद माइनस के चक्कर में थे, क्योंकि गोल माउथ के पास अगर आ जाते, बिल्कुल गोल लाइन के करीब था, तो वो गोलकीपर से ऑलमोस्ट बगलगीर हो जाते। और स्ट्रेटेजिकली हम इस टैक्टिक को यूज होता हुआ भी देख रहे हैं। इससे पहले भी रिवर्स क्रॉस किया था उन्होंने माइनस में। बिल्कुल अनमार्क खड़े थे, मगर उन्होंने गलती की, समद के पास टाइम था, गलत पास। डीएफए चागी सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से गैप में पास देना चाहते थे, मगर डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और किक लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। डीएफए चागी 0, पोपो एफसी 0। मुकाबला अगरचे काफी अच्छा, पोपो एफसी ने ज्यादा मजबूत अटेम्प्ट्स किए हैं बनिस्बत डीएफए चागी के। गलत पास एक मरतबा फिर, बॉल सद्दाम ने क्लियर किया, मगर बॉल छिनवा बैठे, अंदर की जानिब कट किया डीएफए चागी के स्ट्राइकर ने। लगता यही है कि बॉल एक दूसरे को देने की कोशिश, बीच बीच में ऐसा लम्हा जरूर आता है काजी साहब, जब महसूस ये होता है कि दोनों एक दूसरे को बॉल देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, दोनों एक दूसरे के प्लेयरों के को देने की बजाय मुखालिफ प्लेयरों को पास देते हैं जी। कभी कभी टाइट सिचुएशन में ये चीज़ हो जाता है जी। कामिल ने पास दिया, एक बार फिर नपातुला मूव क्रिएट करने की कोशिश पोपो एफसी की जानिब से। बॉल वो गलत पास करके पोजीशन गवा बैठे। अच्छा पास ऑन टॉप ऑफ 18 यार्ड और ये शूट किया, यहाँ से खतरनाक हो सकता था। एक दफा फंबल किया गोलकीपर ने, मगर सेकंड अटेम्प्ट में मिस्टेक नहीं की, तो ये बड़ा अच्छा मूव डीएफए चागी की जानिब से। देखिए बॉल को दानिस्ता या गैर दानिस्ता छोड़ा उन्होंने, यहाँ पे शूट करने के लिए आए, बड़ी अच्छी शूट थी, मगर डायरेक्शन सही नहीं थी, सीधी गोलकीपर के हाथ में। बिल्कुल दानिस्ता तौर पर छोड़ा, उनको पता था पीछे से जो है राइट विंगर आ रहा है जी। समद के पास अपॉर्चुनिटी राइट विंग से, लेकिन उस बॉल को कलेक्ट करने के लिए कोई भी क्रॉसेस आ रहे हैं जी। यहाँ इस मतलब क्रॉस तो था, मगर वहाँ पे कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। अब लेफ्ट विंग से छोटा सा पास दिया है, टॉप ऑफ 18 यार्ड, बैक पास किया है, पैरेलल पास चलाया, यहाँ से बॉल को उछाला 18 यार्ड में, मगर डिफेंडर मौजूद, बड़ी उम्दा है, इसे कहते हैं यहाँ पे कैंची किक। बिल्कुल जी, कैंची किक से क्लियरेंस किया है। बहुत उम्दा शूट, 18 यार्ड के कोई 20 गज बाहर से किया था, मगर डायरेक्शन सही नहीं थी, अलबत्ता गोलकीपर से काफी दूर थी। अगर गोल पोस्ट की जानिब होती तो गोलकीपर यकीनन नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल पावरफुल शूट, लॉन्ग रेंज शूट, इस तरह की शूटिंग होनी चाहिए डिफेंस को डिसबैलेंस करने के लिए। ये सिराज ही थे जिन्होंने इससे पहले फ्री किक ली थी, ऐसा लगता है शूट स्पेशलिस्ट हैं अपनी टीम के।
Popo FC. Both the teams will have to calm their nerves down in order to score a goal. Popo FC once again from left wing. Now they are trying to find out their strikers ahead. Popo FC. There's a long shoot and they have been waiting for offside. खतरनाक हो सकता है. सिर्फ गोलकीपर सामने है. उनके एक डिफेंडर साथ और स्थिति गोल में बहुत ही उम्दा शूट पोपो एफसी के स्ट्राइकर का. खतरनाक मूव क्रिएट की थी. गोल वाज hovering around the corner and at any time that goal had to come. और ये अब आया है गोल. बहुत ही खूबसूरत अटैक किया था दानिश. वासिफ बार बार कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर कामयाब हुए. अपना पूरा टाइम लिया. पीछे से डिफेंडर भी आ रहा था, उसने पकड़कर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाते हुए आखिर में उन्होंने बॉल को किक लगाई और गोल पोस्ट में पहुंचाई. यहां पर अगर गोल नहीं भी होता तो शायद अंपायर की तरफ से पेनलाइज भी कर दिया जाता. बिल्कुल जी. अच्छा ट्राई किया पोपो एफसी के स्ट्राइकर ने, लेकिन बॉल गोलकीपर के हाथों में जा रही थी. उनको रोकना चाहिए था ये बॉल. Whatever, this is the first goal of this match. Wasif, 3 number shirt, scored first goal from Popo FC. Popo FC 1, DFA Chaghi 0. Wasif from Popo FC giving them the lead. That was a good one. बिलाखिर जो एफर्ट्स थे पोपो एफसी के वो कामयाब हुए. यही चीज होती है जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है और प्लेयर्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ जाते हैं खेलने के लिए. तो देखना ये है कि इस एक गोल के बाद पोपो एफसी विल कम आउट ऑफ देयर स्किन्स एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल. बिल्कुल, पोपो एफसी उन टीमों में से एक है जो गोल स्कोर करने के बाद गेम की पेस को कम नहीं करती और बढ़ाती है. एंड दैट्स द साइन ऑफ अ गुड अग्रेसिव टीम. बिल्कुल जी दानिश भाई आपने सही कहा. अब देखते हैं क्या डीएफए चागी वो रवायत कायम रखती है जो डीएफए जोब ने एकदम गोल को ड्रॉ किया था. अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो इस मैच में रह सकते हैं. डीएफए चागी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल. थोड़े से जज्बात में वो रेफरी से ज़्यादा बहस मुबाहिसा कर रहे हैं. महंगा पड़ सकता है उनको ये. और देखें फौरी रेफरी गए असिस्टेंट रेफरी के पास कुछ कंसल्टेशन के लिए, कुछ मालूमात ली. ये देखिए ये बॉल को छोटा पास दिया. यहाँ पे उनको जब टैकल करने के लिए आए तो दो उनके साथ ओपोनेंट्स थे. डीएफए चागी फाउल कंसीड किया है. पहली तब्दीली ये आप देख सकते हैं डीएफए चागी. शुक्रुल्ला अंदर आ रहे हैं. परवेज को बाहर बुलाया गया है. डीएफए चागी के लिए चेंज है. जी हाँ, गोल स्कोर हो तो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है डग आउट्स में और वो चाहते यही है कि जो थोड़ा सा वीकर है उसको चेंज किया जाए. इसी तरह अच्छी किक खतरनाक हो सकती थी मगर रेफरी की विसल के फाउल हुआ है. जंप लगाते हुए थोड़ा सा टकराए थे. स्टॉपर हैं डीएफए चागी के ग्राउंड पे लेटे हुए हैं थोड़ी सी तकलीफ में. हम तो यहाँ बड़े आराम से कहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ है मगर मालूम नहीं कि तकलीफ किस नौयत की है. जी, सर से सर टकराता है तो अमूमन दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन पीछे का एरिया जो होता है सर का वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है. हम देखेंगे यहाँ पर एक कनेक्शन हुआ था. अब ये वही जानते हैं कितना ज़ोर से हुआ था. नहीं इतने ज़ोर से नहीं हुआ. दानिश भाई जैसे आपने मेंटल टफनेस का बारे में पहले बात की जो फुटबॉल में होना ज़रूरी है. अगर डीएफए चागी में मेंटल टफनेस होगा तो वो जोब की तरह फुटबॉल खेल सकेगा, वरना और गोलों के भी चांसेस हैं जी. और हमें इंतहाई एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिला है कि गर्दन के पीछे बॉल लगी. शायद बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं करीब से ही. Popo FC once again, this time from right wing. 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल किया, आगे निकले, सामने डिफेंडर है. एक मरतबा फिर ड्रिबल करना चाहते थे मगर जिस तरफ दिखाया उसी तरफ बॉल निकालने की कोशिश की. बॉल छिनवाई, बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया था. उनके साथ साथ एक स्ट्राइकर थे, चेंज करना चाहिए था. बिल्कुल जिस एफर्ट के साथ उन्होंने बॉल को लाया अंदर डी के, उनको पास करना चाहिए था. जो उनके सपोर्ट के लिए आया था उनसे उनको मदद लेना चाहिए था जी. सेंटर लाइन के पास पोपो एफसी वंस अगेन बैक पास किया है. समद एक बार फिर राइट विंग से मूव क्रिएट करते हुए थोड़ा सा पिसले, लेकिन बॉल का कंट्रोल नहीं खोया. That's the commitment and that's the commitment should have been. और वही कमिटमेंट शो की. एक मरतबा फिर पोपो एफसी बॉल का कंट्रोल खोने के बाद दोबारा हासिल किया है. पोपो एफसी ने बैक पास किया. कोशिश यही है कि हम किसी भी सूरत में बॉल का कंट्रोल ना दें.
तब आप उन्होंने बॉल को बगैर देखे अपने लेफ्ट फिंगर को फीड करने की कोशिश की, जो काफी आगे थे। बिल्कुल उन्होंने बॉल को राइट से लेफ्ट की तरह स्विच करने के लिए ले गए थे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन रॉन्ग पास किया है फिर। अभी तक इस इवेंट में हमने बड़े ज़बरदस्त डिफेंडर्स देखे हैं। जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन आप मुलाहिजा कर रहे हैं यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के से। हम मोहम्मद बिलाल की बात करें या फिर जमील की बात करें और आज के इस मैच में सद्दाम की बात करें, ये तीनों ही बड़े ही ज़बरदस्त डिफेंडर्स नज़र आए हमें इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल जी, जैसे मुस्लिम फुटबॉल क्लब में महराज बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर, आज उनका मैच है, देखते हैं क्या होता है। तेजी के साथ आगे निकल रहे हैं मगर रेफरी की विसल के ऑफ साइड। खतरनाक हो सकता था ये, तीन तीन स्ट्राइकर्स भाग रहे थे एक साथ। Only in case the assistant referee was sleeping. शूट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डीएफए चागी शूट किया मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद, बॉल को हासिल किया, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, दूसरे को ड्रिबल करना चाहते थे, एक मरतबा फिर बॉल का कंट्रोल हासिल किया और एक और ऑफ साइड। किक लगने से पहले ही स्ट्राइकर आगे निकल जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑफ साइड हो रहे हैं। अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर पोपो एफसी के स्ट्राइकर समत को। He's been very impressive till now, बड़ा अच्छा फीट किया है। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अच्छा शूट, बड़ी अच्छी हाइट पे था बट रेफरी की विसल के फाउल हुआ है, थोड़ी सी पुशिंग की थी शायद। बिल्कुल 18 यार्ड के बाहर हल्का सा पुश करके फॉरवर्ड को दिया, यहाँ से लेफ्ट विंग को बासित बैक पास किया है। कामिल से एक मरतबा फिर वासिफ बॉल को लेके आगे बढ़े, अंदर कट करेंगे 18 यार्ड में, यहाँ से उम्दा पास दिया और बिल्कुल खतरनाक मगर रेफरी की विसल के फाउल हुआ है, नहीं ऑफसाइड हुआ है जी, ऑफसाइड हुआ है। बॉल बड़ा अच्छा दिया था मगर बॉल किक करने से पहले ही आगे निकल गए थे। ये देखिए बॉल की किक से पहले ही आगे निकल गए थे, रेफरी ने ऑफसाइड करार दिया। थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर ले सकते थे फराज, थोड़ा सा और लेते टाइम तो शायद ऑफसाइड नहीं होता। अगर ये राइट विंगर एक दो स्टेप आगे बढ़ जाते तो ऑफसाइड टूट जाता था जी, मगर फिर भी उन्होंने गोल माउथ के सामने बड़ा ब्यूटीफुल बॉल फेंका है। सेंटर लाइन के करीब फाउल हुआ। कप्तान निसार पोपो एफसी के कप्तान है। डीएफए चागी छोटा सा पास दिया, सेंटर लाइन के आगे थोड़ा खेल पोपो एफसी के हाफ में, बॉल को उछाल दिया, बिल्कुल ही अकेले खड़े थे, यहाँ से उम्दा गैप में पास दिया है 18 यार्ड के बिल्कुल टॉप पे, खतरनाक हो सकता है। बगैर देखे उन्होंने अपने एक और स्ट्राइकर को बॉल देने की कोशिश की और ये मूव जाया गई, अच्छी मूव बनाई थी। अच्छा पास इस बार निसार का, बट समत थोड़ा सा दूर थे। बॉल को क्लियर करते हुए जमीन पे गिरे, ये देखिए ये बॉल को क्लियर करते हुए गिर पड़े, यहाँ से शूट लगाया था मगर अपने ही मोमेंटम पे नीचे गिरे। आस पास भी नहीं थे समद उनके, उनको ऐसा लगा कि शायद पीछे से किसी ने टैकल किया है, बट लगा ही था उनको। बिल्कुल समद ने अपने आप को जंप करके बचाया उनसे। थोड़ा सा वक्फा खेल में इदरीस बलोच को अंदर लाया गया है, सादुल्ला बाहर आ रहे हैं डीएफए चागी के लिए। इदरीस बलोच को शामिल किया गया है। खेल का 38वां मिनट 38th मिनट जारी है। पोपो एफसी को एक गोल की सबकत हासिल है। डीएफए चागी सेंटर लाइन के पास, लेफ्ट विंग ने थोड़ा सा अंदर की जाने फॉरवर्ड में पास दिया है और ये बगैर देखे पास दिया। स्ट्राइकर तेज जा रहे थे, बॉल उनसे मिस हुई। पोपो एफसी ने कंट्रोल लिया, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा गैप में पास निसार के पास, निसार के साथ साथ एक डिफेंडर, फाउल की विसल बजी, हल्का सा पुश किया था। थोड़ा टाइम ले रहे हैं, फिर छोटा सा पास दिया और इस मरतबा गैप में बॉल को फेंका है मगर काफी आगे गोलकीपर मौजूद। डीएफए चागी के बॉल को कलेक्ट करके लेफ्ट विंग की जाने बॉल को फेंका।
देखिए एग्जैक्टली वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि पोपो एफसी शॉर्ट पासेस पे खेलती है, लेकिन अच्छा मिक्स एंड मैच कर रही है काजी साहब। बिल्कुल। शॉर्ट पासेस के साथ लॉन्ग पासेस भी लॉन्ग दे रहे हैं। पासेस भी हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, अच्छे क्रॉसेस दोनों साइड से आ रहे हैं। फाउल हुआ इसी असना में पोपो एफसी के स्ट्राइकर का। डीएफए चागी एक गोल के खसारे में सेंटर की पोजीशन, सेंटर लाइन की पोजीशन पे डीएफए चागी थोड़ी सी डिसमल नजर आ रही है इस वक्त, जबकि पोपो एफसी की एनर्जी सिमिलर है जैसी कि किक ऑफ से थी। और दिस डिसमल कंडीशन में भी ट्रिकी, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट एकदम स्प्रिंग अप के सामने आता है। जैसे मुख्तलिफ मैचों में हमने देखा कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी टीम गोल करेगी, उसी वक्त कोई सरप्राइजिंग गोल हो जाता है। तो पोपो एफसी को भी होशियार रहना पड़ेगा। कामिल एक बार फिर लॉफ्टेड पास, वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, बॉल आई समद के पास। समद अभी भी बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ। अशरफ के पास बॉल आई, अशरफ का लेफ्ट विंग की जाने पास आगे लेके जाते हुए साथ साथ उनके एक और स्ट्राइकर अच्छा ड्रिबल किया, यहाँ से काफी दूर से शूट किया, मगर उसमें कोई ऐसी खातिर खा तेजी नहीं थी शूट में। गोलकीपर को कोई मुश्किल नहीं हुई इस बाल को कलेक्ट करने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा ड्रिबल करके उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाया शूट के लिए, लेकिन शूट में पावर नहीं था, टारगेट पे था। अच्छा गैप में पास तो दिया है, मगर फाउल हुआ। रेफरी की विसल के भागते हुए, चूंकि आपका शोल्डर कांटेक्ट नहीं था, आपने पुश किया है, इसलिए फाउल अवार्ड किया डीएफए चागी की टीम को। अच्छा गेम हो रहा है अभी तक दोनों टीमों के दरमियान। डीएफए चागी आर पुटिंग अप अ फाइट हियर। बिल्कुल अच्छा गेम हो रहा है दानिश भाई। डीएफए चागी भी फाइट कर रही है, लेकिन पोपो एफसी ने जिस तरह से मैच शुरू किया उसी टेम्पो से अभी तक खेल रहे हैं। माइंड यू, अगर कोई और ओपोनेंट होती तो गेम का टेम्पो यकीनी तौर पे स्लो हो जाता, क्योंकि डीएफए चागी निस्बतन स्लो टेम्पो पे चल रही है, मगर पोपो एफसी ने स्केल ऑफ टेम्पो को उसी लेवल पे रखा हुआ है और वो किसी भी वक्त उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। इसी असना में बॉल पोपो एफसी के हाफ में, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। और एक खुशाइन बात ये है यहाँ पर कि इंटेंट ज़रूर नज़र आ रहा है हमें डीएफए चागी की जानिब से, कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं अटैक करने की। बिल्कुल, थ्रू आउट वो सारे पूरे हाफ में अगर पोपो एफसी 3 अटैक करती है तो वो भी एक अटैक कर लेते हैं जी। So this is how this player went down। एक बार फिर आप देखें काफी ग्रैबिंग चल रही है यहाँ पर, but I wonder why he fell down। अच्छा कैमरा वर्क, शायद पैर पे पैर रखने का मामला था। पोपो एफसी एक मरतबा फिर खेल को शुरू किया, बॉल को तेज कोशिश ये करते हैं कि गोल किक जो है वो छोटे पास से शुरू करें और यहीं से फॉर्मेशन बनाते हैं। इस असना में उन्हें मौका मिल जाता है कि वो अपनी अपनी पोजीशंस पे स्ट्राइकर्स चले जाएं। देखिए ड्रॉ किया उन्होंने उनके फॉरवर्ड्स को और यहाँ से लॉन्ग किक के जरिए पास देना चाहते थे, मगर इल डायरेक्टेड किक थी जो साइड लाइन क्रॉस कर गई। अभी तक बड़ी ज़बरदस्त नपी तुली पासिंग देखी है हमने पोपो एफसी की जानिब से। दिस वाज अ रेयर ओकेजन जब बॉल साइड लाइन को पास करके गई, और अच्छा मौका है यहाँ पर सिराज के पास, एंड ही डज नॉट मिस इट। गोल फॉर डीएफए चागी। बहुत बड़ी मिस्टेक स्टॉपर की, हेड से बॉल को कनेक्ट करना चाहते थे। ये देखिए यहाँ से सिराज के पास बॉल आया, सिराज ने जहानत के साथ फार पोस्ट की जाने मारा, क्योंकि गोलकीपर नियर पोस्ट पे ड्रा थे। एक और एंगल से देखें, गोलकीपर जिस तरफ ड्रा थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे फार पोस्ट पे मार के बॉल गोल में फेंका। तो एक गोल से मुकाबला फिर बराबर। वही बात कह रहे थे कि टेम्पो स्लो करके उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट को एक मरतबा फिर इंडक्ट किया, और सरप्राइज एलिमेंट ऑलवेज कम्स विद अ गोल। जी, ये गोल स्कोरर ने तो अच्छा गोल स्कोर किया, लेकिन जिन्होंने उनको असिस्ट किया ये उनकी जो है कोशिशों से हुआ है। जो उन्होंने देखा वो साइड फ्री है, उसी साइड पे उन्होंने बॉल पास किया है जी। राइट, पोपो एफसी की गेम में अब और ज्यादा फुर्ती आएगी। अभी तक फोर्थ गियर में खेल रहे थे, ऐसा लगता है अब पांचवा गियर लगाना पड़ेगा यहाँ पर पोपो एफसी को। डीएफए चागी आर पुटिंग अप अ फाइट हियर एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल। अशरफ फिलहाल सेंटर लाइन की तरफ पास करते हुए अपने कप्तान को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दूर दूर तक नहीं थे। उम्दा खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की जानिब से।
मैं caught him sleeping. कितनी मजे की बात है इरफान कि एक अच्छा प्लेयर शुरू में ही बता देता है कि मैं अच्छा हूँ। सिराज की वो किक नहीं बता दिया था कि सिराज में वो करंट मौजूद है और बिल आखिर देखे उन्हीं ने गोल मारा है। बिल्कुल यही जो होते हैं जो टीम को पूरी चलाते हैं, क्योंकि इनकी जो फुर्ती होती है वो टीम के अंदर एनर्जी को कायम रखती है। एक मतलब फिर फाउल की किक मिली है सेंटर लाइन से 30 गज आगे की जानिब पोपो एफसी के हाफ में। इनके स्पेशलिस्ट सिराज नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक और अटेम्प्ट लगता है प्लानिंग करके आए हैं ये भी इसकी। बिल्कुल जी। बॉल गोल पोस्ट से ऊपर। खेल के शेड्यूल टाइम का पहले हाफ का आखिरी मिनट जारी। देखना यह कि एडिशनल टाइम कितना मिलता है। पहला हाफ 1-1 गोल से बराबर। डीएफए चागी एक गोल करने के बाद काफी फुर्ती का मुजाहरा कर रही है। बॉल एक मतलब फिर हासिल की, यहाँ से देख रहे हैं बैक पास किया, छोटा पास दिया, बहुत ही ऑफसाइड क्लियर कर दे मगर ऑफसाइड थे। काजी साहब और इरफान, मैच के आगाज से लेके अब तक पोपो एफसी ने एक भी गोल किक नहीं लगाई है, शॉर्ट पासेस पर आए हैं। ये इरफान भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर मैं डीएफए चागी में हूं तो मैं अब इनको ये करने का मौका ना दूं। मैं इनको डेंजर एरिया के करीब ही रोकने की कोशिश करूं, इन पर इतना प्रेशर डाला जाए कि ये मजबूर हो जाए गोल किक लेने पे। बिल्कुल, ये मॉडर्न फुटबॉल में इसी एरिया से डिफेंस करना शुरू हो जाते हैं जी। एडिशनल टाइम 2 मिनट, और यही चीज़ें ओपोनेंट टीम में जज करती है। वो ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे जाती हैं बल्कि दूसरे की वीकनेस को भी पूरे तरीके से एसेस करती हैं। बिल्कुल सही एनालिसिस दानिश अनीस शेख का, जो कि कमेंटर होने के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं। मोहब्बत चाहिए होती है हर स्पोर्ट को लेकर। Exactly. यही एक प्री रेक्विजिट है लव विद काजी स्पोर्ट्स। साहब। बिल्कुल। मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। डीएफए चागी बा मुकाबला पोपो एफसी। एक बार फिर छोटा पास दिया, शॉर्ट पासेस खासा लग रही है पोपो एफसी की। थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट एंड और अच्छा पास, बहुत ही मगर ऑफ साइड हो गए क्योंकि पास देने से पहले ही वो डिफेंडर को लेके आगे निकल गए थे। इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऑफ साइड ट्रैप बड़ा अच्छा करते हैं। इन्होंने अच्छा ट्रैप बनाया हुआ है पोपो एफसी की टीम ने, और कोई भी अच्छी टीम ये ऑफसाइड ट्रैप ज़रूर अपने प्लान में रखती है ताकि वो वक्त पड़ने पे न्यूट्रलाइज कर सके इन चीज़ों को, ख़तरनाक स्ट्राइकर को। एक मरतबा फिर लॉन्ग पास दिया मगर इस मरतबा कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। खेल किसी भी लम्हे ख़त्म हुआ चाहता है पहले हाफ का खेल। यकीनी तौर पे जो थ्रिल हमें पहले हाफ में नज़र आई है वो दूसरे हाफ में अपनी इंटेंसिटी के साथ नज़र आएगी, क्योंकि दूसरे हाफ में दोनों टीमें कोशिश यही करेंगी कि सबकत हासिल की जाए और ताकि ग्रुप पोजीशन बेहतर हो सके। एक मतलब फिर वासिफ के पास बॉल आई सेंटर लाइन पे लेफ्ट विंग की जानिब से, यहाँ से उन्होंने छोटा सा पास दिया, बैक पास किया, छोटे छोटे पासिस पे अच्छा गैप पास दिया है, लेफ्ट विंग को इन्वॉल्व किया है, अंदर आना चाहते हैं 18 यार्ड में, यहाँ से खूबसूरत पास मगर निसार जो कि टीम के कप्तान है मिस किया। निसार ने अच्छा मौका था, उनके करीब कोई भी स्टॉपर नहीं था। निसार आज अपनी परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। इसके साथ पहले हाफ का खेल इख्तिताम पसीर हुआ। बोथ द टीम्स हैव शोड अप एंड दे शोड अप टू परफॉर्म। हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान मोहम्मद डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच, जबकि उनके हमरा सेक्रेटरी स्पोर्ट इसहाक जमाली और स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला हम अतन मसरूफ़ है और खुद मॉनिटर करते हैं इस टूर्नामेंट को, ताकि कहीं किसी जगह में अगर फौरी तौर पे कोई फ्लॉ भी पैदा हो तो फौरी तौर पे इसको टैकल किया जाए। थैंक्स टू दिस टीम हु इज ऑलवेज बीन प्रेजेंट हियर टू मेक दिस टूर्नामेंट सक्सेसफुल। 1-1 गोल से अब तक का ये मैच बराबर है यूब स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्ज़ार पे। तो फाइनल दो अल्फाज इस वक्फा लेने से पहले काजी साहब से, काजी साहब क्या राय फाइनल हो? बिल्कुल जी, दोनों टीमों ने बेहतरीन फुटबॉल खेला पहले हाफ में। ये पहला गोल देखिए यहाँ से आए बहुत उम्दगी के साथ गोलकीपर के बिल्कुल हाथों के दरमियान से बॉल को गोल में फेंका। ये इस एंगल से देखें, ये आए सामने कोई डिफेंडर नहीं था, बॉल को लंबा खींचा और गोलकीपर के बिल्कुल राइट साइड पे उनके हाथों से होती गई। बॉल में काफ़ी पेस था। ये देखिए हाफ टाइम स्कोर, उसके बाद गोल इक्वलाइज हुआ था, डीएफए चागी ने इक्वलाइज किया था 1-1 गोल से ये मुकाबला बराबर। So we promise you another thrilling half right after a few moments, so don't go anywhere.
and stay tuned with us. We'll see you after the break.